नमस्कार, मैं अंकित कुमार। हमारे साथ में लखनऊ की जनता से बात करने के आई हम बिहार के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। बिहार में देखा गया कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है। इस पे लखनऊ की जनता क्या कहती है? सर, बिहार में नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ है और वहाँ के कार्यकर्ता में आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता दल यू के कार्यकर्ता बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। और नीतीश कुमार जी को जो है गुजराती दो ठग पहुंचे और उन्होंने उनके साथ छल कर लिया। और नीतीश कुमार जी इस समय भी उसी तरह से जो है सोच में पड़ गए हैं। लेकिन वहाँ की जनता ये मांग कर रही कि नीतीश कुमार जी को बिहार की ही सेवा करने दिया जाए। लेकिन ये दो गुजराती ठग जो है उनको जो है ठग लिए हैं। अब देखिए बच पाते हैं कि नहीं, रात बिरात हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, लगे हुए हैं। और वो अपने रिश्तेदारों से भी राय ले रहे हैं, उनका लड़का भी है तो निशांत से भी बातचीत चल रही है। तो अब देखिए क्या निर्णय होता है। क्योंकि अगर बिहार में ही रहेंगे तो ठीक है, वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ तो दिल्ली में या तो उनको प्रधानमंत्री बनावें, केंद्र में ले जा रहे हैं तो वहाँ का प्रधानमंत्री बनाए, तब जनता वहाँ की शांत होगी। नहीं तो शांत होने वाली नहीं है। जनता एकदम वहाँ बौखलाई हुई है, उनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। जनता चिल्ला रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जो है बिहार में ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। पवन खेरा ने कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर मोदी जी को कठपुतली बताया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? भैया ये विश्व गुरु है, विश्व में डंका बजता है आदरणीय मोदी जी का। 56 इंच का सीना है। आप ये बताइए कि तीसरा विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है और उसके बाद इनके मित्र हैं ट्रंप। तो ट्रंप से नहीं कह पा रहे हैं कि युद्ध रुकवाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जनहानि होगी और जो है मानवता और इंसानियत की हत्या हो रही है, तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो बोल ही नहीं रहे हैं। मोदी तेल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, भारत पे भी कम से कम 500-600 करोड़ रुपया रोज का नुकसान हो रहा है। तो इसका तो पूरे विश्व पे असर पड़ रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन इनके मित्र है ट्रंप, तो ट्रंप से क्यों नहीं कह रहे हैं? और अब तो इनको आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो अब अवसर मिल गया है तो ये अपने को साबित करे कि हाँ हम विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु क्यों नहीं रुकवाते युद्ध? आप बताइए, चुप्पी साधे हुए हैं। तेल महंगा हो जाएगा, गैस अब भी महंगा हो गई, और इधर जो है विश्व गुरु है, विश्व में डंका बज रहा है। 56 इंच का सीना है, क्या खाक सीना है इनका 56 इंच का? बताइए क्यों नहीं युद्ध रुकवा पा रहे हैं? अरे निवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं रहे कि ट्रंप से कि इसको युद्ध को रोकिए, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा जो है जनहानि होगी, आर्थिक हानि होगी और मानवता की जो है और इंसानियत की हत्या होगी। तमाम लोग मारे जा रहे हैं। आप बताइए, इसको रुकवाना चाहिए ना, तो नहीं रुकवा पा रहे हैं। अखिलेश यादव का भी बयान आया जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मायावती जी को बनना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? वो सही बात कहे। मायावती जी तो बहुत दिन से कह रही थी कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी। लेकिन मायावती जी ने कहीं न कहीं चूक कर दिया, नहीं तो दिल्ली में आज वो शासन करती। अगर ये लोग सही होते तो भाजपा आती नहीं। सबसे दुख की बात है, जनता को लोग गुमराह करते हैं। अगर यही दो नेता सही रहे होते, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो अब तक तो पूरे देश पे ये लोग राज करते। तो अपने आप जो है ये लोग अपनी कमियों के नाते ही तो बिखर गए हैं। कह रहे हैं, कहने से क्या होता है? मायावती कहीं बोल रही हैं? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कभी मायावती बोलती हैं कि प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है? विश्व युद्ध जो है वो चल रहा है, यानी तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। तमाम देशों पे बमबारी हो रही है, आर्थिक हानि हो रहा है, सभी देश संकट में है, भारत का भी नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं? नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं कौन सा नस दबी हुई है, पता नहीं प्रेस्टीज फाइल की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब तो जो हो हल्ला हो रहा, जो लोग हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अगर भारत तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है तो क्यों नहीं बोलते हैं? अमेरिका से क्यों नहीं कहते, ट्रंप से क्यों नहीं कहते कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, तत्काल युद्ध रोकना चाहिए? देखा जाए सभी प्रकार की जितनी भी पार्टियां हैं, हर एक प्रकार के धरना प्रदर्शन करती है। बीएसपी क्यों ऐसा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों? असल में चक्कर यह मायावती अब आप समाप्त के कगार पे हैं, तो ये धरना प्रदर्शन क्यों करेंगी? इनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। जैसे नीतीश जी हैं, अब उनका भी राजनीतिक करियर लगभग खत्म था, तो केंद्र में जा रहे हैं अपने लड़के को उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाकर। ठीक, तो उसी तरीके से मायावती भी एकदम समाप्त हो चुकी हैं। इनको अब बीजेपी ना लेने को तैयार है, ना सपा लेने को तैयार है, ना बसपा। बसपा तो खुदा खत्म है। तो कहने का मतलब, जब अस्तित्व किसी का खत्म हो जाता है तो धरना प्रदर्शन क्या, वो अपने घर में रह नहीं पाता।
समझ रहे हैं। और तमाम सीबीआई ईडी जांच चल रही है, तो पता चला वो डर रही है कि ऐसा हमारी संपत्ति ना बुला ली जाए और उसमें फंस ना जाए। तो ऐसे में जब कमजोर आदमी हो जाता है तो धरना प्रदर्शन तो छोड़िए, अपने घर परिवार को बचाने में लग जाता है। वही मायावती जी कर रही हैं। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, अब मोदी जी स्टीम फाइल में फंस चुके हैं। ऐसे में वो युद्ध के बारे में, जैसे यादव जी ने बोला कि वो युद्ध के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, युद्ध के बारे में वो क्यों बोलेंगे जब उनको ट्रंप और इजराइल दोनों मिलकर उनको स्टीम फाइल में फंसा दिए हैं। और ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा मोदी जी का करियर मैं चाहूँ 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये लोग सीडी उडी भी बनवा के रख लिए हैं। तो ऐसे में जब ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो मोदी जी को बुला के समझा दिया गया है कि आप किसी बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। तो मोदी जी को जो अमेरिका इजराइल कहेगा वही वो करेंगे, नहीं तो सीडी ओपन कर देंगे। तो ऐसे में ट्रंप की भाषा जो निकली कि मोदी जी का करियर मैं ख़त्म कर सकता हूँ, वह भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं ख़त्म होता है और किसी आधार पर नहीं किसी देश के प्रधानमंत्री का करियर खत्म। किसी देश के प्रधानमंत्री का करियर तभी कोई देश का प्रधानमंत्री ख़त्म करने की बात कह सकता है जब उसके किसी गुप्त सीडी को बना के अपने पास रख लिया है, ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे में अब बीजेपी आरएसएस को चाहिए कि मोदी जी को रिटायरमेंट कर दें, नहीं तो भारत ब्लैकमेल होता रहेगा। ऐसे में मोदी जी को तत्काल रिटायरमेंट करके बीजेपी में तमाम, आरएसएस में तमाम और नेता हैं, तमाम किसी युवा व्यक्ति को, किसी ईमानदार व्यक्ति को देश का नेतृत्व दे दें, नहीं तो भारत इतना ब्लैकमेल हो जाएगा कि फिर भारत ही नहीं रह जाएगा, वो अमेरिका और इजराइल हो जाएगा। इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर क्या घरेलू ईंधन या पेट्रोल पर कोई किसी प्रकार की खपत होगी कि महंगा होगा पेट्रोल या सस्ता रहेगा? महंगा तो होना है, जब युद्ध होगा तो इजराइल से तेल निकलेगा नहीं, और मामला ये है कि उससे ईरान से तेल निकलेगा नहीं। तो कुल मिला के ये है, इजराइल अमेरिका युद्ध से और ये ईरान युद्ध से, इन तीनों के युद्ध से भारत पर बहुत बुरा असर आने वाला है। और संभवतः हो सकता है कि ईरान कहीं जैसे अन्य देशों पे हमला कर रहा है, वैसे ईरान भारत पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि उसको यह लग रहा है कि भारत भी इजराइल और अमेरिका से मिल गया है। तो ऐसे में वह तमाम देशों पर हमला किया है। भारत पे भी अगर भारत पर कोई हमला होता है तो इसके जिम्मेदार माननीय मोदी जी स्वयं हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं किसी मुद्दे पर। इनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। सुप्रिया सिनेत के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा हुआ है। इस पर क्या बताएंगे आप? नहीं, महंगाई तो जब से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, जब से यही हाल है। ये तो 60 रुपए की आप बात कर रहे हो, 416 रुपए से 1000 रुपए के आसपास आ गया। 2014 से पहले सिलेंडर जो है यही गैस का 416 रुपए का था, आज 900 रुपए, 1000 रुपए के आसपास हो गया। 60 रुपए आज फिर बढ़ गया। तो ये महंगाई इनके बस की बात नहीं है कि महंगाई रोक सके। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो इसी तरीके का ये अगर हाल रहा, तो जिस तरीके से अभी आप पूछ रहे थे कि इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है, और देश के प्रधानमंत्री जी को एक ट्वीट करना चाहिए था कि कम से कम जंग का कोई किसी का फायदा नहीं हो सकता है, वो चाहे इजराइल हो या ईरान हो या अमेरिका हो। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो बताते हैं कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु। तो विश्व गुरु तो नहीं अब लग रहा है। जिस तरीके से दिन पर दिन महंगाई, आज अभी आप गैस तो 1000 रुपए की और 1100 की हो गई, लेकिन आज किसान का हाल क्या है? आज गेहूं, चावल और धान की कीमत क्या है, गन्ने की कीमत क्या है? इस पे बात नहीं होना चाहिए। लेकिन वो किसान की चीज़ है। ये जिस किसान की बात करते हैं, तो जब किसान की कोई चीज़ ये खरीदते हैं तो लॉबी में खरीदते हैं, उनका एक विभाग बना दिया है। लेकिन यही अगर किसान जब धरना प्रदर्शन करके अपने फसल के मूल्य मांगता है, तो ये बढ़ाने से चूक जाते हैं। आज गन्ने की कीमत क्या है, गेहूं कीमत क्या है, धान कीमत है, या आप उस पर छोड़ दीजिए। आज इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा कहाँ है?
तो इस वजह से ये विद्यालय बंद करा करके शराब की दुकानें बढ़वाएंगे, जिससे गरीब कमजोर तबके का बच्चा अपने बच्चों को तालीम न दिलवा सके, अंधभक्ति में डूबा रहे। ये सब बातें हैं। और महंगाई जहां तक की आज आप गैस की बात कर रहे हैं, तो अभी तो 60 रुपए बढ़ा है। अगर ये जंग ऐसा ही हफ्ता 15 दिन और चली तो आप समझिए डीजल पेट्रोल का कहाँ जाएगा, ये भी अभी आप देखिएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी होती है कि देश अगर सुरक्षित हाथों में है, ये देश रहना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरीके की बात आज हमारे देश के अंदर हो रही है, ये कहीं से किसी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है बिजली, पानी, सड़क, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, तमाम लोगों को रोजगार देने की। अभी अगर इस पे बात कर ली जाए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 साल के लगभग आपका हुकूमत में हो गया, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप जिस तरीके की बात करते हो, आप अगर अपनी बातों पे अमल कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपको सरकारें गिराने में, अपनी सरकार बनाने से जब वक्त मिलेगा तो हो सकता है देश के लिए कोई बात कर सके। अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस पे क्या बताएंगे आप? नहीं, देखिए, अब जहाँ तक धर्म का मामला है और अखिलेश जी का जो ट्वीट है, तो ये तो कहीं किसी छिपा ही नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करती चली आ रही, तो ऐसा नहीं कि 2014 से पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, तमाम मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इनके जैसा जो धर्म का एक नशा चढ़ा करके हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढना, ये आज रह गया। तो इस वजह से इस देश के अंदर, इस प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का बात होना चाहिए। धर्म को किसी से पेट नहीं भरना है। धर्म जो है वो किसी को पेट नहीं भरेगा, लेकिन धर्म हर इंसान के लिए जरूरी है। जो जिस धर्म को मानता है उसके लिए धर्म भी जरूरी है और रोजगार, शिक्षा भी जरूरी है। हमारे साथ में और भी लोग हैं बात करने के लिए, हम बात करते हैं और जानते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल पहले से उनकी तैयारी है। मध्य प्रदेश में, बिहार में सरकार भी बनी है और केंद्र सरकार में भी वो प्रधानमंत्री बनने का चांस है उनका। और जैसे भी बन जाए, कोई मतलब नहीं है। कहीं मतलब है, कहीं नहीं। जैसे भी चुनाव भी ना हो, चुनाव का ये लोग चाहते थे, चुनाव नहीं होता, लेकिन जनता चाहिए तो हुआ। मुख्यमंत्री बन गए, 3 महीने में इस्तीफा भी हो गया। फिर प्रधानमंत्री अगर बन गए 3 महीने की जगह 2 महीने में इस्तीफा होता है, फिर क्या करेंगे? राजनीति के हिसाब से जिसको बढ़ने का च्वाइस रहता है, कलाकारी होता है, अपनी पहुंच बनाता है, तो वहाँ पहुंचता है। तो ये प्रधानमंत्री बनने का इनका चांस है, बन भी सकते हैं। ये थे हमारे साथ लखनऊ की जनता, जिन्होंने बताया बिहार में हुए नीतीश कुमार के साथ में इस्तीफा को लेकर। कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BCS न्यूज़, लखनऊ।